शंकर जी ने कहा, देवी मान लीजिए इस पांडाल में बहुत सारे पक्षी आकर के बैठ जाएं और आप धीरे धीरे गए उनके बीच में और जा करके ताली बजा देंगे तो क्या होगा? बोलिए, पक्षी उड़ जाएंगे। मां ने कहा, प्रभु पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी ने कहा, देवी जैसे हाथ की ताली बजे तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो जीवन में राम जी की कथा रूपी ताली बजाएगा उसके जीवन से सारे संशय के पक्षी उड़ के चले जाएंगे, उसका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। संशय को समाप्त करने के लिए भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है, ये समाप्त कर देगा। ये तीसरे घाट पर महिमा बताई गई और चौथे घाट की महिमा मैंने आपको निवेदन किया। काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को कथा सुनाया, लेकिन उसके पहले गरुड़ जी ही महिमा, चार घाट पर कही गई महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी थे। अब इसका मैं आपको क्या उत्तर दूं? महापुरुषों ने अनेक भाव बताए हैं, लेकिन आप दर्शन कितने होते हैं सप्ताह में? 7। रंग कितने होते हैं? 7। गोस्वामी जी का चिंतन है, किसी भी रंग का जीव क्यों ना हो, गोरा हो, काला हो, सांवला हो, भूरा हो, भारत का हो, बांग्लादेश का हो, इंडिया का हो, कहीं का हो, ऐसा लगता है कि एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने एक एक श्लोक की रचना की। तो गोस्वामी जी 7 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में बाबा कहते हैं वर्ण, पहले श्लोक में बाबा कहते हैं वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं पहले श्लोक में ही एक साथ भगवान गणपति और मां सरस्वती पर मेरे पर एक साथ कृपा करी। ऐसा क्यों? क्योंकि मां सरस्वती बोलने की देवी है, बोलने की कला देती है, और भगवान गणपति बुद्धि दाता है। बोलने का ढंग हो जाए और बुद्धि ना हो ना, तो जो नो बोलने योग्य बात है वो भी मुख से निकल जाए। और कितना भी बुद्धि हो, बोलने का ढंग ही नहीं है तो